कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि अगला कौन सा शो आपको पसंद आएगा? या अमेज़न हर दिन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस कैसे संभालता है? इन सब के पीछे बिग डेटा की एक स्मार्ट फैक्ट्री काम करती है। और आज हम उसी फैक्ट्री के मैनेजर यानी क्लाउड डेटा प्रॉक को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा, पिछली बार हमने क्लाउड डेटा फ्लो पर बात की थी, वो टूल जो लगातार बहने वाले डेटा यानी स्ट्रीमिंग डेटा को संभालने में माहिर है। हमने एक तरह से डेटा की नदी को कंट्रोल करना सीखा था। आज हम डेटा के उस विशाल समंदर को संभालने वाले हैं, और इसके लिए हम गूगल क्लाउड के एक और पावर हाउस क्लाउड डेटा प्रॉक की दुनिया में उतरेंगे। तो सवाल ये है कि क्लाउड डेटा प्रॉक आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, अगर हडूप और स्पार्क जैसे पावरफुल बिग डेटा टूल्स एक जटिल हवाई जहाज के इंजन की तरह हैं, तो डेटा प्रॉक वो स्मार्ट पायलट है जो उस जहाज को आसानी से उड़ाता है। मतलब ये मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। देखिए, डेटा प्रॉक एक फुल्ली मैनेज्ड सर्विस है। इसका मतलब है कि आपको हडूप या स्पार्क जैसे टूल्स को इंस्टॉल करने, उन्हें अपडेट करने या उनकी देखभाल करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने एक कार किराए पर ली हो और उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी कंपनी की हो, आपको बस उसे चलाना है। और इसका वर्कफ्लो तो कमाल का है। आप डेटा प्रॉक को बस बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। वो उस काम के लिए जरूरी कंप्यूटर्स का एक ग्रुप, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं, खुद बना लेता है। आपका काम पूरा होता है और वो उन सभी कंप्यूटर्स को बंद कर देता है। मतलब पैसा सिर्फ उतने ही समय का जितने समय काम चला, जरा भी बर्बादी नहीं। चलिए, अब जरा इस डेटा प्रॉक के टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं कि वो कौन-कौन से पावरफुल औजार हैं जो असल में बिग डेटा को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले है हडूप, बिग डेटा की दुनिया का आप कह सकते हैं दादाजी। ये बहुत बड़े डेटा को कई कंप्यूटर्स में बांटकर स्टोर और प्रोसेस करता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। HDFS, जो डेटा को स्टोर करने वाला एक बहुत बड़ा गोदाम है। MapReduce, जो उस डेटा पर काम करने वाले हजारों छोटे छोटे मजदूर हैं। और यॉन, जो ये तय करता है कि कौन सा मजदूर कब और कहाँ काम करेगा। जरा एक बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सोचिए, जहां हर दिन 10 टेराबाइट्स का डेटा आता है। ये हजारों HD फिल्मों के बराबर का डेटा है। हडूप इस पूरे डेटा को सैकड़ों कंप्यूटर्स में बांट देता है और उन सब पर एक साथ काम शुरू कर देता है। और कुछ ही मिनटों में वो नतीजे मिल जाते हैं जिन्हें निकालने में एक अकेले कंप्यूटर को शायद हफ्ते लग जाते। यही है हडूप की असली ताकत। हडूप के बाद आया अपाची स्पार्क, जो बिग डेटा का सुपर हीरो है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि ये डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम में प्रोसेस करता है, जो हार्ड डिस्क से लगभग 100 गुना ज्यादा तेज होती है। इसीलिए यह हडूप से कहीं ज्यादा तेज है। और तो और इसमें डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए पहले से बने बनाए टूल्स भी मिलते हैं। इसका सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया उदाहरण है नेटफ्लिक्स। जैसे ही आप कोई शो खत्म करते हैं, स्पार्क पलक झपकते ही आपके और लाखों दूसरे लोगों के देखने के पैटर्न्स को एनालाइज करता है और आपको तुरंत एक नई रिकमेंडेशन दे देता है। ये सब कुछ इसकी इन मेमोरी प्रोसेसिंग की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा प्रोसेस करने के लिए हडूप और स्पार्क तो है, लेकिन क्या हो अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं बल्कि एक डेटा एनालिस्ट है? यहीं पर अपाचे हाइव काम आता है। ये एक शानदार ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। आप इससे अपनी जानी पहचानी SQL लैंग्वेज में सवाल पूछते हैं और ये उसे हडूप की मुश्किल भाषा में खुद ब खुद बदल देता है। जैसे एक मार्केटिंग टीम को ये जानना है कि उनका कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा काम कर रहा है। उन्हें बस एक सिंपल सी SQL क्वेरी लिखनी है और पर्दे के पीछे हाइव उस क्वेरी को एक पावरफुल हडूप जॉब में बदलकर लाखों रिकॉर्ड से जवाब ढूंढ लाता है। इससे डेटा हर किसी की पहुंच में आ जाता है, चाहे वो कोडर हो या ना हो। हमारा अगला टूल है अपाची पिग, जो है डेटा की दुनिया का मास्टर शेफ। देखिए, विश्लेषण करने से पहले डेटा अक्सर गंदा और बिखरा हुआ होता है। पिग उसे साफ करता है, उसे सही आकार देता है और विश्लेषण के लिए एक बढ़िया डिश की तरह तैयार करता है। इसी प्रोसेस को हम टेक्निकली ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड कहते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेटा प्रॉक के टूल बॉक्स में प्रेस्टो भी है, जो बिजली की तेजी से सवाल पूछने के लिए है। जुपिटर नोटबुक्स हैं, जहां डेटा साइंटिस्ट अपने प्रयोग कर सकते हैं। और फ्लूम और स्कूप जैसे टूल हैं जो अलग अलग जगहों से डेटा लाने में मदद करते हैं। मतलब ये एक पूरी वर्कशॉप की तरह है।
इतने सारे टूल्स। तो सवाल ये है कि डेटाप्रॉक इन सबको एक साथ मैनेज कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक स्मार्ट फैक्ट्री वाली एनालॉजी सबसे बेस्ट है। सोचिए, डेटाप्रॉक एक स्मार्ट फैक्ट्री का मैनेजर है। आपकी मशीनें, हडूप और स्पार्क सारा भारी काम करती हैं, और डेटाप्रॉक मैनेजर की तरह ये पक्का करता है कि सही काम के लिए सही मशीन चालू हो, काम खत्म होते ही बंद हो जाए और पूरी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के चलती रहे। और ये सब कुछ अपने आप होता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर देखते हैं कि इस स्मार्ट फैक्ट्री असल दुनिया में दिखती कैसी है। इसके लिए एक डेटा पाइपलाइन का उदाहरण लेते हैं। एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की कल्पना कीजिए। पहला कदम, हर दिन 5 टेराबाइट्स का रॉ डेटा क्लाउड स्टोरेज में जमा होता है। दूसरा कदम, डेटाप्रॉक पर एक स्पार्क जॉब चलती है जो इस बिखरे हुए डेटा को साफ करती है और काम की जानकारी निकालती है, जैसे किसने कौन सा शो कितनी देर देखा। तीसरा कदम, ये साफ सुथरा डेटा बिग क्वेरी में भेजा जाता है जहां एनालिस्ट्स उस पर सवाल पूछ सकते हैं। और आखिर में चौथा कदम, वर्टेक्स एआई के मशीन लर्निंग मॉडल्स इसी डेटा का इस्तेमाल करके सीखते हैं और आपके लिए बेहतर शो की रिकमेंडेशंस तैयार करते हैं। इस पूरी पाइपलाइन में डेटाप्रॉक एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग तक ही सीमित नहीं है। कंपनियां इसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट के लॉग्स को एनालाइज करके यूजर के बर्ताव को समझने के लिए करती हैं। वो इसका इस्तेमाल मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बहुत बड़े डेटा को तैयार करने के लिए करती हैं। और हाँ, जो कंपनियां अपने पुराने ऑन प्रेमाइज हडूप सिस्टम को क्लाउड पर लाना चाहती हैं, उनके लिए तो डेटाप्रॉक एक वरदान की तरह है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, डेटाप्रॉक का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं। चलिए एक छोटी सी प्लेबुक बनाते हैं। डेटाप्रॉक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहले से हडूप या स्पार्क इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके पास सच में बहुत बड़ा डेटा सेट है। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत छोटा है तो शायद ये आपके लिए सही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है क्लस्टर को 24/7 चालू रखना। याद रखिए, डेटाप्रॉक की खूबी ही यही है कि काम खत्म होने पर यह बंद हो जाता है। हमेशा ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल करें ताकि ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर अपने आप जुड़े और हटे। तो आज की बातचीत से 3 सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है। पहला, डेटाप्रॉक आपका अपना स्मार्ट फैक्ट्री मैनेजर है जो हडूप, स्पार्क, हाइव और पिक को संभालता है। दूसरा, ये बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने, उसे साफ करने और मशीन लर्निंग के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। और तीसरा, ये आपको ओपन सोर्स की आज़ादी और क्लाउड की आसानी दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। तो डेटाप्रॉक रुके हुए डेटा यानी बैच डेटा का तो बादशाह है, लेकिन उस डेटा का क्या जो एक नदी के तरह लगातार बहता रहता है, जैसे सोशल मीडिया फीड्स या स्टॉक मार्केट का डेटा। हम उस तूफान को कैसे संभालेंगे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में खोजेंगे जब हम क्लाउड पब सब की दुनिया में उतरेंगे। तब तक सोचते रहिए।